साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए 71st बीपीएससी के लिए करंट अफ़ेयर्स की बात है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मेरा खुद का नोट्स था। खुद के नोट्स से जहाँ तक ये जून 2024 से लेकर जून 2025 के जितने भी नोट्स बनाए गए हैं, उन सारे नोट्स को एक जगह टाइप करके लगभग 1500 के आसपास पॉइंट्स बनाया गया है, ठीक है? उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी दे दूंगा कहाँ पर? टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीसीएस यात्रा पीसीएस यात्रा के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसका सोर्स भी बात है तो देखो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का यूज किया गया है, पीआईबी का, ऑल इंडिया रेडियो का, फिर गवर्नमेंट का जो साइट है, इसको लास्ट में मैंने करते टाइम थोड़ा बहुत यूज किया, जैसे पद्मश्री अवार्ड्स हो गया, भारत रत्न अवार्ड हो गया, और विभिन्न प्रकार के स्कीम है थोड़ा बहुत डाटा के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको छोटे छोटे वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लगभग 250 पॉइंट्स मिलेंगे। स्टेट स्कीम से लेकर आपको लगभग 200 के आसपास पॉइंट्स मिलेगा, जिसमें बिहार को भी फोकस किया गया है। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग हो गया, मिनिस्ट्री का रिपोर्ट्स हो गया, विभिन्न प्रकार के इंडिसेस जो है वहाँ से आपको लगभग 150 पॉइंट्स मिलेगा। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, न्यूट्रिशन मिशन पर आपको लगभग 200 के आसपास पॉइंट्स मिलेगा। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, वुमेन, चाइल्ड, ट्राइबल, रूरल, इन सारी स्कीम से आपको 150 के आसपास पॉइंट्स मिलेगा। इन्वायरमेंट, एनर्जी, ग्रीन स्कीम, इन सब से लेकर आपको 100 के आसपास पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल 2027 शुरू किया है। किसने स्टार्ट किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन में रहेगा मंत्रालय का नाम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का गब्बा स्टेडियम 2032 ओलंपिक के बाद तोड़ दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है जिसके गब्बा स्टेडियम को ओलंपिक 2032 के बाद तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी पूछ सकता है कि गब्बा स्टेडियम है कहाँ। ठीक, राजीव गौबा जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। कब? 27 मार्च 2025 को। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 104 पदक जीता और पहला स्थान पर रहा। अब आप बताओ, खेलो इंडिया पैरा गेम हुआ कहाँ था? ठीक है, हरियाणा को पहला स्थान पे मिला है, टोटल 104 पदक है। ठीक है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये कविता का नाम है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कविता उसको मिला है। अब इसका इसके कवि कौन है आपको बताना है। नितिन मेनन आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल किए गए हैं। नितिन मेनन जो कि क्रिकेट अंपायर हैं, अंपायरिंग करते हैं, उनको आईसीसी के एलिट पैनल ऑफ अंपायर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 28 मार्च 2025 को गंगा शारदा कॉरिडोर की घोषणा की है। किसने? यह उत्तराखंड सरकार की बात है। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा पीएम का आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य बने हैं। कौन? संजय कुमार मिश्रा। ये तो पूछेगा नहीं, चेंज होता रहता ना ये सब। भारत और श्रीलंका ने 28 मार्च 2025 को लीबा समूह की शुरुआत की है। ठीक है, क्या है? भारत और श्रीलंका ने 28 मार्च 2025 को लीबा समूह की शुरुआत की है। यहाँ चूंकि डेट दे दिया जाए ना, बिहार है जो बीपीएससी डेट पे भी फोकस करता है। ठीक है, चलिए लीबा का फुल फॉर्म का बात कहें तो लीबा का फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। क्या है? लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, इसको आपको याद रखना है। अगला है, हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एआई चैटबॉट, हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एआई चैटबॉट बनाया है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी 2025 में फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। किसने? पापुआ न्यू गिनी ने 2025 में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी तरह से अभी हाल ही में नेपाल ने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। इसलिए लगाया क्योंकि वहां से क्या हो रहा था, मनी का ज़्यादा वो धांधली हो रहा था, फ्रॉड वाली काम ये हो रहा था। ठीक है, केरल सरकार ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया है। किसने? केरल सरकार ने। इसरो के कार्टसैट 3 ने म्यांमार भूकंप की तस्वीरें ली है। कौन? ये देखिए, ये जो कार्टासैट है, ध्यान रखना है किसका है? इसरो का है। किसका है ये याद रखना है आपको, ऑप्शन में दे देगा इसरो, नासा, जाक्सा। ठीक है, तो और कहाँ के भूकंप की तस्वीरें ली है? म्यांमार की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देख लेना है। म्यांमार जो है जो ये भारत के किस स्टेट से टच करता है, आपको ऐसी ऐसी बातें देख लेना है एक बार। ठीक है, हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन? एलन मस्क। मुकेश अंबानी भारत में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है, इसको याद रखना है आपको।
रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। अब इस तरह से ऐसे क्वेश्चन अगर इस ऐसे में भी अगर आया महिला सशक्तिकरण से, तो ऐसा पॉइंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो, लखनऊ में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई है। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक। लखनऊ एशिया के अरबपतियों की राजधानी के रूप में उभरा है, इसको याद रखना है। लास्ट ईयर मुंबई था, ठीक है, इस बार हो गया लखनऊ, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर शुरू करने जा रही है। गंगा नर्मदा पर्यटन किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की है, ठीक। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था भारत था दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश, अब हो गया है श्रीलंका, ठीक है। नेपाल में पारंपरिक घोड़े जात्रा उत्सव मनाया गया है। घोड़े जात्रा नेपाल में मनाया गया है, ठीक है। बिहार मंत्रिमंडल ने कोसी मेची नदी लिंक परियोजना की मंजूरी दी है। अब चूंकि यह बिहार का एग्जाम है, तो आपको ध्यान रखना है कोसी का उद्गम कहाँ से होता है, यह बिहार में कहाँ प्रवेश करता है, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, उसके बाद बिहार में किस जगह पर गंगा नदी में यह आता है, और इसकी सहायक नदी क्या है। और अगर थोड़ा डेप्थ में जाना है तो आप देख लो इसकी लेफ्ट सहायक नदी कौन है और राइट सहायक नदी कौन है, ठीक है। इस तरह से आपको ये बातें ध्यान करके चलना है ऐसे ऐसे, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक। चलिए आगे देखिए। भारत ने 1 अप्रैल 2025 को न्यूक्लियर मिशन लॉन्च किया। न्यूक्लियर मिशन किसका है? यह भारत का है। कब लॉन्च किया? 1 अप्रैल 2025 को। 1 से 3 अप्रैल 2025 को विकसित भारत यूथ डायलॉग 2025 आयोजित हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 को 90वां वर्षगांठ बनाया। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 90। अब बताइए यह कब हुआ था इसकी स्थापना? 1935 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 से इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में, सतत विकास यानी एसडीजी इंडेक्स 2024 में भारत को 109वां स्थान मिला है। 109वां मिला है, नहीं तो 99 नंबर मिला है ना। एक मिनट में रीचेक करता हूँ। हाँ, ये 99 रैंक मिला है इंडिया को। एसडीजी इंडेक्स, सॉरी सॉरी, एसडीजी इंडेक्स 2024 में 109वां था, याद रखना है। यह जो 2024 है 109वां है, यह सही है। चूंकि यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है 2024, क्योंकि जून 2024 के बाद की करंट अफेयर्स है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है 2025 का रैंक। 2025 में कौन सा रैंक है इसका इंडिया का? बताइए। 99। पहली बार है ऐसा कि इंडिया ऐसा रैंक पाया है एसडीजी में, अंडर 100, ठीक है। यह पहली बार है जब एसडीजी इंडेक्स में इंडिया को शीर्ष 100 देशों में शामिल किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रीस के में ये क्या है? INIOCHOS यानी कि इनियोकॉस 2025 संयुक्त वायु अभ्यास शुरू हुआ है। कहाँ? ग्रीस में। अब ग्रीस कहाँ पर है? जल्दी से इसका लोकेशन एक बार ध्यान रख लीजिए। महिला पहलवान मनीषा भानवाल ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। कौन? महिला पहलवान मनीषा भानवाल। किसने? ये है मनीषा भानवाल ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में क्या जीता? उन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। आगे देखिए, शर्ली बोचवे कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है, ठीक। वर्ष 2024-25 में भारत में 4,515 बच्चों को कानूनी रूप से गोद लिया गया है। इसको याद रखना है। यह आप सोशल इशू, सोशल जस्टिस वाले पॉइंट में यूपीएससी में काम आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 7% की वृद्धि की है। अब बताइए पहले कितना मिला था, अब कितना मिलेगा? जैसे ही मनरेगा का बात आया, आपको ध्यान रखना इसकी यह स्टार्ट कब हुआ था। फिर आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, मिनट, आपको याद रखना है कि यह स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद कितने दिन का जॉब मिलता है, कितने डिस्टेंस के अंदर में मिलता है, इसका जॉब देने का काम फाइनली काम कौन करता है? पंचायत के स्तर पे होता है, ठीक है। इस तरह से आपको 3 महीने का जॉब दिया जाता है यहाँ पर, 3 महीने का शायद। आगे देखिए, भारत रूस नौसेना क्या होगा, भारत रूस नौसेना अभ्यास इंदिरा इंदिरा की 14वीं संस्करण चेन्नई में हुई है। किस, क्या है? इंदिरा है। यह मैरीटाइम अभ्यास है, भारत और रूस के बीच में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। कितने नंबर की? 14वीं श्रृंखला, ठीक है। अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है। अनाहत सिंह
इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है उन्होंने। ठीक है, आगे देखिए। UIDAI ने हैदराबाद के साथ मिलकर बायोमेट्रिक चुनौती शुरू की है। ये मुझे भी समझ में नहीं है, मैंने कहाँ से लिख लिया, छोड़ दो इसको। तेलंगाना सरकार ने मुफ्त चावल देने की योजना शुरू की है। मुफ्त में चावल कौन देगा? तेलंगाना सरकार। ये स्टेट लेवल की है, इसे गवर्नमेंट तो पीडीएस के थ्रू मुफ्त दे ही देती है। झारखंड में 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव, याद रखना है, सरहुल महोत्सव कहाँ? झारखंड में है। ठीक है। बिहार पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। बिहार पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप की मेजबानी 2025 में कौन करेगा? बिहार करेगा। और ये कुल मिलाकर कहाँ होगा? राजगीर में होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी लॉन्च की है। इसको याद रखना है, जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। अब यहाँ P4 के बारे में नहीं जानना है, यह P4 वाली जो बातें आएगी मेंस में आएगी। ठीक है। पॉलिसी लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है, ध्यान रखना, अभी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है यहाँ। ठीक है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? अर्जेंटीना में हुआ है। योग दिवस 2025 का थीम क्या था? वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है। रेलवे स्टेशन पर सौर पैनल लगाने में राजस्थान का पहला स्थान आता है, इसको ये बात याद रखना है। केंद्र सरकार 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना बना रही है। ठीक है। भारत ने वेब्स 2025 सम्मेलन के लिए चिल्ली को आमंत्रित किया है। किसको? चिल्ली को। और ये वेब्स का सम्मेलन कहाँ होगा? मुंबई में होगा। कहाँ होगा यह? मुंबई में होगा। ठीक। मिजोरम के आइजोल में हनतलांगपुई स्वच्छता अभियान, हनतलांगपुई स्वच्छता अभियान, यह कहाँ? मिजोरम के आइजोल में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। असम में रंगाली बिहू, असम में रंगाली बिहू उत्सव मनाया गया है। यह एक कौन सा कैसा पर्व है? फेस्टिवल पर्व है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। अब आपको बताना है बिहार को कौन सा स्थान मिला है। इसको हम लोगों ने बिहार स्पेशल में कवर कर लिया है। ठीक है। आप बताइए कि बिहार को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है। ठीक है। चलिए, तेलंगाना की चपटा मिर्ची को GI टैग मिला, ध्यान रखना है। क्या पूछेगा? चपटा मिर्ची किस स्टेट से रिलेटेड है? तो तेलंगाना से रिलेटेड है। ठीक। आकाश श्रोफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? आकाश श्रोफ को। यह श्रोफ टाइपिंग गलत है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है। यह वही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसने रसिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है उसको क्या किया था? गिरफ्तार वारंट जारी किया था। उससे हंगरी हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 36वां रैंक मिला है, यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद यूके को फीफा महिला वर्ल्ड कप 2035 की मेजबानी मिली है। कौन करेगा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2035 की मेजबानी? यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। मोहसिन नकवी ACC के अध्यक्ष बना, ये शायद पाकिस्तान के हैं। ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री बैठक आयोजित हुई है। ध्यान रखना है, पर्यावरण मंत्रियों का बैठक 11वीं कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। भारत जापान, अब बताइए अगला जो ब्राजील की अध्यक्षता होगा वह कौन करेगा? भारत जापान समुद्री संवाद 6 अप्रैल 2025 को कहाँ हुआ है? टोक्यो में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत जापान समुद्री संवाद कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ है। गुजरात के अमल साध चीकू, ध्यान रखना है, चीकू ज्यादातर गुजरात में शायद सबसे मैक्सिमम उत्पादन होता है। उसको GI टैग मिला है। कहाँ का है ये? गुजरात का है। जगह इंपॉर्टेंट है। यूपी सरकार ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया है। धर्म की बातों पे नहीं जाना है। चलिए, यूपी सरकार ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। केरल में भरानी उत्सव, ध्यान रखना है, भरानी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। ठीक है। आयरलैंड ने नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। आयरलैंड ने नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का स्थान कितना है,
तो भारत को टोटल इसमें 148 स्थान, मतलब 148 नंबर मिला है, ठीक है। मतलब भारत 100, क्या हो रहा है भाई, भारत जो है 148वें नंबर पर है, ठीक है। भारत, पेन खराब हो गया, चार्ज कम लग रहा है, चलो 148वें नंबर पर है, टोटल 199 देशों में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके। उसके बाद आयरलैंड को पहला स्थान मिला, ये तो आपको पता है। चलिए, बांग्लादेश बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बना है अभी फिलहाल में। भारत का जन्म लिंगानुपात 918 से बढ़कर अब 930 हो गया है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको 918 की तरफ ही जाना है, ठीक है। 2025 के अकॉर्डिंग पूछ दिया तो 930 हो जाएगा, ठीक। पीएम मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूभूषण, मित्र विभूषण क्या है, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है मित्र विभूषण पीएम मोदी को दिया गया है, ठीक। आगे देखिए, अभी और जगह भी मिला है, फिजी मिला है, फिर उसके बाद घाना मिला है, साइप्रस में मिला है, ब्राजील में मिला है। तो ये सब आपको एक बार लिस्ट याद रख लेना है, ठीक है। तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, ठीक। अम, ये 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। ईसा सिंह ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता है, ठीक। आगे देखते हैं। पंबन ब्रिज एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है और यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास विशाखापट्टनम में यह आयोजित हुआ है। यह है टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास। और चूंकि टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच का है, यह है इंडिया और यूएस के बीच का, यानी भारत और अमेरिका के बीच का है। और यह त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपदा राहत के लिए यह एक अभ्यास है जो 1 से 13 अप्रैल तक कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है, यानी भारत के पूर्वी तटों पर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब जरूरी नहीं है, बस याद रखना है इंडिया और अमेरिका के बीच में यह हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू को लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर मिला है, ध्यान रखना है, लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर मिला है किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देगा प्रधानमंत्री, ठीक है, उससे ध्यान रखना है, ये सब ट्रैप होता है। पश्चिम बंगाल की नीले गुड़ संदेश एक प्रकार का मिठाई है, नीले सॉरी सॉरी नोले गुड़ संदेश मिठाई को जीआई टैग मिला है, यह कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, ओके। चलिए, कमिंडू मेंडिस ने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में, चलो ये दोनों हाथों से गेंदबाजी किया सबको पता है। श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को अभी हाल ही में रिहा किया, नहीं पूछेगा। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य है, ये पूछ सकता है। मैक्स स्टार्टअप ने जापानी ग्राम प्री 2025 जीता है, किसने, मैक्स स्टार्टअप ने। गुजरात में माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है, यह कहाँ माधवपुर मेले कहाँ, गुजरात में, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा ने पुलिस भर्ती अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का घोषणा किया है, ठीक। हितेश गुलिया ने वर्ल्ड कप बॉक्सिंग 2025 में गोल्ड मेडल जीता है, किसने, हितेश गुलिया ने, कहाँ पर, वर्ल्ड कप बॉक्सिंग 2025 में, ठीक है। आगे देखिए, ओम बिरला ने 150वीं आईपीयू बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यानी इंटरनेशनल पार्लियामेंट को जो सारे पार्लियामेंट अध्यक्ष का जो बैठक होता है। मेटा ने 9 अप्रैल 2025 को लियामा 4 एआई मॉडल, पूछेगा लियामा 4 एआई मॉडल किसका है, तो मेटा का है, ठीक, मेटा फेसबुक व्हाट्सएप का, ठीक। हरियाणा ने कक्षा 9-10 में 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया है। त्रिभाषा फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह ऐसे करने पर ना क्या होती है, क्षेत्रीय संपर्क एक दूसरे का बढ़ता है, इसको मेंस में देख पढ़ा भी जाता है, ठीक है। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे किए हैं। भारत यूके आर्थिक संवाद का 13वां संस्करण कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है, ध्यान रखना है। भारत सरकार ने 9 अप्रैल को बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ हेलीकॉप्टर आधुनिकीकरण समझौता किया है, ठीक है। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा, कहाँ पर बनेगा, यह उड़ीसा में बनेगा, ठीक है। नेपाल में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर, नेपाल में हुआ है। JSPAY क्या होता है भाई, पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है यह, क्या होता है, एक मिनट में सर्च कर लूँ क्या, JSPAY 2025, JSPAY, ओके, अच्छा ओके। जस्पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यह जो है भारत का ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, कहाँ पर है
यह कर्नाटक में है और यह पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ओके, जसपे। रूस ने पीएम मोदी को विजय दिवस पर आमंत्रित किया है और यह विजय दिवस क्यों मनाया जाता है यह आप बताएंगे खुद। ठीक है। रसिया क्रांति की बात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। कहाँ? स्लोवाकिया। मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ठीक है। बांग्लादेश ने 12 अप्रैल को नासा के साथ अर्टेमिस मिशन पर हस्ताक्षर किया है। इस पर भारत ने कर चुका है। फिलीपींस का माउंट कानलोआन ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। यह याद रखना है। बीपीएससी ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में है, तो माउंट कानलोआन कहाँ है? फिलीपींस में, यानी प्रशांत महासागर में। ठीक है। उड़ीसा में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। ठीक है। लद्दाख में एप्रिकॉट फेस्टिवल 2025। एप्रिकॉट फेस्टिवल 2025 कहाँ पर मनाया गया है? यह ध्यान रखना है आपको। यह लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है। आगे देखिए। चीन ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान पर रहा है। मॉरिशस आईएसए के साथ सीपीएफ समझौता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 के छक्के का रिकॉर्ड बनाया। पूछेगा नहीं साला ये। सॉरी, ये तो क्या मतलब बकवास की पॉइंट है लिखते मैंने। हैदराबाद में स्त्री सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा। ठीक है। सॉरी। रोजार पे रो रेजोर पे ने टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। टर्बो यूपीआई प्लगइन किसने? राजोर पे रेजोर पे। ओके। महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर अब रत्नापुर कर दिया गया है। दुबई में ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ? यह दुबई की बात है। सिंगापुर एयरपोर्ट को वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 में पहला स्थान मिला है। त्रिपुरा में जात्रा उत्सव, जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है। ओके। आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण से कृषि हानि पर चिंता जताई है। चलिए, नहीं पूछेगा एग्जाम में। असम में माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी चर्चा में रहा। एक मिनट भाई, चेक करने देना मुझे इसको। ध्यान रखना है। ये असम नहीं, यह इंडोनेशिया। वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से गलत हो गया। यह इंडोनेशिया होगा। ठीक है। लेबोटोवी अभी हाल ही में इसमें उद्गार हुआ था। यह असम में नहीं, यह इंडोनेशिया में है। चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे की ऐसे ही अभी शेष बच गए हमारे पास 1400 पॉइंट। ठीक है। शेष देखिए हमारे पास ये अभी आगे यहाँ पर अपडेटेड है आपको। कितना अपडेटेड है भाई? ओके, 1150 पॉइंट अभी अपडेटेड है। ठीक है। यानी टोटल 1500 पॉइंट है। उसको अब हम लोग धीरे धीरे ऐसे अगले 10-12 वीडियो में धीरे धीरे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ का इसमें लिंक भी हम लोग ऐसे दे देंगे। टेलीग्राम है पीसीएस यात्रा। ओके। चलिए, थैंक यू।